इन लोग वन विभाग का जंगल लगाए हैं। 2017 से पहले इस गांव का कोई वजूद नहीं था। मुझे पता नहीं था कि राशन कार्ड कैसा होता है। बरसात में तो हम लोग चल ही नहीं पाते थे यहाँ पर। डर लगता था, लाइट वेट नहीं था, दिया बार के लोग हम लोग काम करते थे। आजाद हिंदुस्तान में भी जो गुलाम थे, 70 सालों तक जो सिर्फ गुमनाम थे, न वोट की ताकत न राशन का निवाला, जंगल के अंधेरों ने था जिन्हें पाला। संविधान की किताब यहां आकर रुक जाती थी। कानून की हर दलील यहां दम तोड़ जाती थी। बस था तो जंगल का सन्नाटा और मायूस हवा। न स्कूल की घंटी न अस्पताल की दवा, लेकिन फिर वक्त ने ली करवट और एक सन्यासी ने इन बेसहारा लोगों की किस्मत दी पलट। मैं आदित्यनाथ योगी साल 2017 में जब सत्ता का सिंहासन डोला, तब गोरखपुर के इन जंगलों में विकास का सूरज उगा। उत्तर प्रदेश के जिस गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, 2017 से पहले इस गांव का कोई वजूद नहीं था और ना ही नेताओं के लिए यहाँ पर रह रहे लोगों का। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 2017 से पहले तक ये लोग अपनी मूलभूत सुविधाएं तो छोड़ दीजिए, बल्कि अपने अधिकारों से भी वंचित थे। कैसे अधिकार? जैसे साफ पानी, बिजली की सुविधा, यहाँ पर शौचालय की सुविधा, यहाँ पर रह रहे लोगों के आने जाने के लिए सड़कें, इस तरीके की सुविधाएं इन तक मौजूद नहीं थी, इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। आज जब आप इस गांव की तस्वीर देखें तो इस गांव की तस्वीर कुछ इस तरीके से। पक्के मकान बने हैं, इन लोगों के घरों तक बिजली की लाइन पहुंची है, पीने का साफ पानी पहुंचा है और इन लोगों के घरों तक सड़कें पहुंची हैं। कितने अच्छे लगते हैं कैमरे की नजर से ये साल यानी साखू के जंगल। आसमान छूती टहनियों को चूमती सूरज की रोशनी में ये गांव खिलखिला उठता है। कुहासे को चीरते हुए जब सोलर ऊर्जा की रोशनी गांव की पगडंडियों पर पड़ती है तो जैसे पूरा गांव रवां हो जाता है। लेकिन कुछ ही साल पुरानी बात है, कैमरे में दिखने वाला ये खूबसूरत गांव नर्क था। आजादी क्या होती है? क्या सिर्फ एक झंडे को फहरा देना आजादी है? क्या 15 अगस्त को खुशियां मना लेना ही आजादी है? जरा सोचिए, आप उस देश में रहते हैं जो चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आपके घर का कोई पता ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए, आप उस लोकतंत्र का हिस्सा हैं जहां सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन आपका नाम किसी वोटर लिस्ट में नहीं है। आप सांस तो ले रहे हैं, लेकिन कागजों पर आप मर चुके हैं। 2017 से पहले मुख्य धारा से हम लोग वंचित थे। न वोटर कार्ड था, न मतदाता पहचान पत्र था। अगर मुझसे कहीं मतदान करवाया जाता था तो 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग को ले जाने के लिए लोग ले जाते थे, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं निकलता था। सरकार गरीबों के लिए योजनाएं तो बना रही है, लेकिन आपको गरीब होकर भी उसका फायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि आप सरकार की लिस्ट में नहीं हैं। आजादी के 70 साल बाद तक गोरखपुर के कुसमी जंगल की इस बस्ती में रहने वाले ऐसे ही लोगों के बीच हम जा रहे हैं। इन लोगों के लिए भारत बस एक नक्शा था, एक ऐसा नक्शा जिसमें उनके लिए कोई जगह नहीं थी। फिर एक दिन इनकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर एक सन्यासी आया और उसने सिस्टम को ऐसी चाबी लगाई कि सब कुछ रातों रात बदल गया।
ये कहानी है दिल्ली के संसद से करीब 900 किलोमीटर दूर गोरखपुर के तिनकोनिया गांव नंबर 3 की, जहां रहते हैं वनटांगिया समाज के लोग। ये कहानी है वनटांगिया समुदाय के उस 100 साल के लंबे वनवास की, जिसे खत्म करने के लिए एक योगी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सोचकर देखिए, जिस इंसान ने अपने खून पसीने से इन जंगलों को सींचा, साखू के पेड़ों को बच्चों की तरह पाला, उसी इंसान के पास एक आधार कार्ड तक नहीं। राशन कार्ड वो तो एक सपना था। जब पूरी दुनिया डिजिटल इंडिया की बात कर रही थी, तब ये लोग एक पक्की छत के लिए तरस रहे थे, क्योंकि अगर झोपड़ी पर एक टिन भी रख दी तो कानून का डंडा चल जाता था। इनके लिए सरकार का मतलब सिर्फ पुलिस और जुल्म था। लेकिन फिर एक सन्यासी की नजर इन पर पड़ी, एक ऐसा शख्स जिसने महलों की दिवाली छोड़ी और इन अंधेरी बस्तियों में चिराग जलाने आ गया। लोग कहते थे कि इनका कुछ नहीं हो सकता, सबके मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि इस सन्यासी ने सिर पर कफन बांधकर सौगंध खा ली, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस समाज और जिन लोगों को कोई सरकारी सिस्टम नहीं पूछ रहा, उनको उनका हक दिलाकर ही दम लेंगे। और फिर कुसमी जंगल की ऊंची ऊंची शाखों के बीच सूर्योदय की किरण पहुंचने लगी। ये जो स्कूल देख रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए किसी वरदान की तरह साबित हुआ है। ये जंगल के बीच में मेरे पीछे जो आप सरकारी स्कूल देख रहे हैं, मात्र कुछ वर्ष पहले ये स्कूल यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये एक सरकारी स्कूल है जो 2017 के बाद यहाँ पर बना, क्योंकि इससे पहले इस गांव की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। इस गांव को लोग नहीं जानते थे। इस गांव के बच्चे पढ़ने बाहर जाया करते थे, क्योंकि इस गांव में कोई विद्यालय नहीं था। इस गांव की कोई खुद की पहचान नहीं थी। सामने नटखट कक्ष है, जहां क्लास शुरू हो चुकी है। वनटांगिया समाज के प्यारे प्यारे बच्चे ब्लैक बोर्ड पर अपने फ्यूचर को संवार रहे हैं। HEAD हेड माने सिर। अच्छा, तुम्हारी बॉडी में हेड कहाँ पर है? ये हेड है, ठीक है। दूसरा क्या है? EYES आईज। आईज माने आँख। और कहाँ? इधर दिखाओ, इधर। आपकी आईज कहाँ है? यहाँ। बताओ, एक से 20 तक गिनती सुनाओ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बताओ ABCD। जल्दी जल्दी बोल दिया, तुमको तो एकदम रटा हुआ है। अच्छा, A फॉर क्या होता है? एप्पल। एप्पल। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर तो यहाँ वनटांगिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से देखिए तो यहाँ पे पहुँच, क्योंकि जंगल है एरिया यहाँ पे इतना, पहले तो यहाँ पे बहुत ही डेंजरस था, अब तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। यहाँ स्कूल भी नहीं था, तो अब स्कूल बना है, मतलब बच्चों के लिए रोड, रास्ते, सब चीज़ हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने साल 2009 में जब इन बच्चों के लिए स्कूल की पहली ईंट रखी, तो उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, जेल भेजने की धमकियां दी गई। लेकिन उन्होंने भी ठान लिया था कि जब तक इन वनवासियों को वनराज का हक नहीं मिल जाता, ये लड़ाई थमेगी नहीं। तुम किस क्लास में? 5 में। 5 में हो। क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? पुलिस में। और तुम क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? पुलिस। सब पुलिस में जाओगे जितनी लड़कियां हैं? आगे आओ, इधर आओ। तुम खिलाड़ी बनोगी। और किस खेल में जाओगी? कबड्डी में। बहुत पसंद है तुमको कबड्डी? यस मैम। अब जो सुविधाएं ना मिलने पर शायद ये बच्ची सपना नहीं देख पाती कि इसको खिलाड़ी भी बनना है, क्योंकि खिलाड़ी बनना सिर्फ ये अपने लिए नहीं खिलाड़ी बनेगी, अगर ये बन जाती है अपने देश के लिए बनेगी, अपने राज्य के लिए बनेगी। योगी जी आते हैं हम लोग के साथ, दीपावली मनाते हैं और हम लोग बहुत
खुश भी रहते हैं और हम लोग को मिठाइयाँ भी देते हैं। कौन इसलिए देता है मिठाइयाँ? योगी जी। वो आते हैं इसलिए तुम लोगों को त्योहार पसंद है? हाँ, क्योंकि वो हम लोग के गांव के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं इसलिए। आज गांव के मुस्कुराते चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देर भले लगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस लड़ाई में जीत हासिल की। उन्होंने जो ठाना था उसे करके दिखा दिया। ऐ दरिया तेरा बूंद भर भी आसान नहीं है हम पर, ऐ दरिया तेरा बूंद भर भी आसान नहीं है हम पर। हमने जब भी पानी पिया है तो पहाड़ों का सीना चीर के पिया। इन बच्चों को देखकर हमको ये शायरी याद आ जाती है ना। जैसे इनके जीवन का स्तर बदला है, उसका पूरा क्रेडिट आप किसको देंगे? योगी आदित्यनाथ जी को, उनको देंगे? उन्हीं को जाएगा, टोटल जाएगा। गोद लिए जैसे वो गार्जियन है, इन सारे परिवार के वो गार्जियन है, जान लीजिए। इस समय मेरे बच्चे लग रहा है कि शहर के बच्चों से बिलोंग करते हैं हर मायने में, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे किसी भी, चाहे अपना एक जो है कि बच्चों का परिवेश हो, सारी चीज़ें एक शहर में जैसे बच्चों को ज्ञान मिलता है उस हिसाब से बच्चे यहाँ अपनी जीवन शैली के साथ लोग जीते हैं। एक समय तो हालत ऐसी थी कि स्कूल तो बन गया, लेकिन कोई टीचर बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं होता था। पर इस लड़ाई में जीत मिली कैसे, ये जानने से पहले जरा वनटांगिया समाज के संघर्षों का इतिहास जान लेते हैं। साल था 1918 का। अंग्रेज रेल की पटरियां बिछाने के लिए साखू के जंगलों को बेरहमी से काट रहे थे। जब जंगल खत्म होने लगे तो उन्होंने म्यांमार की टांगिया विधि अपनाई। गरीब मजदूरों को लालच दिया गया कि पेड़ लगाओ, उनकी रक्षा करो और बदले में खाली जमीन पर खेती करो। जंगल तो हरे भरे हो गए, लेकिन इन मजदूरों की जिंदगी बंजर रह गई। ये वनटांगिया समुदाय 1918 से फॉरेस्ट वर्किंग प्लानिंग का काम करते हुए चले आ रहे थे। इनको लोग बधुआ मजदूर कहा करते थे, घुमंतु परिवार लोग कहा करते थे, लेकिन इनको सरकार ने कभी सुध ही नहीं लिया। 75 साल तक इस जमीन पर 5 साल यहाँ 5 साल वहाँ अनवरत ये लोग चलते गए, लेकिन ये नहीं पता चला कि जंगलों के बीच में ये कौन ऐसे व्यक्ति हैं निवास करते हैं कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पर आई है खेती बाड़ी करी, पौधा लगावे, पौधा लगावत है। दादा बाबा कहाँ लगाए हैं। ये सारा जंगल आप लोगों ने ही लगाया है? और क्या लगाया? तब के लगवली बा हम ही लोग वन विभाग का जंगल लगाए हैं। सखुआ टूट पेड़ पे चढ़ सखुआ टूट तब बिया बोवल जा 2 पाँची के लकीर खींच के 18 इंची 14 इंची गहरान खाना नाला है पौधा लगाए के। सब आप लोगों ने किया? हाँ, क्या खाली वनटांगिया वाले करते हैं, खाली वनटांगिया। कभी गए थे आप लोगों से मिलने? कभी यहाँ आए थे आप लोग? कभी नहीं आए हैं वो, यहाँ ना आवे ना। कभी देखा अखिलेश यादव को आप लोगों ने सामने से? नहीं। और योगी आदित्यनाथ को? हम लोग देखते हैं हर दिवाली आवे ना। भारत आजाद हुआ, संविधान बना, लेकिन वनटांगिया समुदाय के लिए सूरज नहीं उगा। अगर किसी ने झोपड़ी पर टिन की छत भी डाल ली तो वन विभाग का डंडा चलता था। 100 साल तक ये लोग इसी डर में जिए कि कब कोई अफसर आएगा और उन्हें उखाड़ फेंकेगा। वनटांगिया समाज ने अपनी लड़ाई में अपने कई साथियों की जान गंवाई। 1985 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तो रेंजर के हाथों इन पर गोलियां बरसा दी। कई लोगों की मौत हो गई। इसी जगह पर, इसी जमीन पर 1985 में 6 जुलाई दिन शनिवार सवेरे 7:30 बजे अजय प्रताप सिंह रेंजर के द्वारा गोली चलवा दिया गया मेरे वनटांगिया समुदाय के ऊपर। लेकिन यहाँ पर परदेसी नाम का बरई घटना स्थल पर मारा गया। पांचों पासवान को हॉस्पिटल ले जाते वक्त मारे गए, 28 लोग घायल हुए। साल 2009 योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद बने। उन्होंने तय किया कि दिल्ली तक इन वनटांगिया समाज के लोगों की आवाज बनेंगे।
जनजातीय मंत्रालय तक योगी ने इन्हें पहचान दिलाने की दौड़ शुरू की। उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी दिवाली महलों में नहीं, इन अछूते वनवासियों के बीच मनाएंगे। ये सिर्फ त्योहार नहीं था, ये उस वक्त के सिस्टम के खिलाफ एक विद्रोह था। जब योगी जी ने इन बच्चों के लिए टीन शेड का स्कूल बनवाया तो उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। तत्कालीन राज्य सरकारों की आंखों में योगी आदित्यनाथ खटकने लगे। उनके खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगा, लेकिन योगी डिगे नहीं। वो होली दिवाली गांव के बच्चों के लिए टॉफी लेकर जाने लगे। बच्चों ने प्यार से उनका नाम टॉफी वाले बाबा रख दिया, जो हर साल झोले में सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि इन बच्चों के हक की लड़ाई का संकल्प लेकर आते थे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी इन बच्चों को और इस गांव को गोद लिए, जान लीजिए। बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इन लोगों को इस जंगल में मंगल बनाने का वो काम करते हैं और घर घर डोर टू डोर मिठाई वितरण पहले ही करा देते हैं। उसी दिन जैसे दीपक जलाने से पहले कि कोई वंचित न रहे, उसके बाद स्टॉल लगता है। सारे विभाग के लोग वहाँ अपने अपने स्टॉल में लोग अपना सज धज करके अपनी सारी व्यवस्थाएं ओके रहते हैं लोग। अच्छा। और उसके बाद वहाँ दीपक जलाने का काम करते हैं और वही मंगलमय मनाया जाता है। फिर आया साल 2017। जो सांसद कल तक इनके लिए लड़ रहा था वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने वो किया जो 70 साल में किसी ने नहीं किया था। अब बाबा सब कुछ तो मतलब दे ही देना, लेकिन एगो कार क्या दिया बाबा ने आपको? आवास दिया ले बने और का दिया ले बने रे, खड़ंजा दे देना, लाइन दे दी है ने। पहले बिजली नहीं आती थी? नहीं। फिर शाम को तो दिक्कत होती होगी बाहर आने जाने में या कुछ घर का काम करने। बाहर हो नहीं रहा तो कौन दिक्कत है रहल है, जब लाइन फाइन रोड चक रोड कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं था। नहीं ये स्कूल नहीं सब कुछ नहीं रहा। 2017 से जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से इस गांव को उन्होंने पहचान दी। सबसे पहला काम, क्योंकि अगर आप इससे पहले देखते हैं 2017 से पहले, तो इस गांव की लोकेशन भी आप गूगल मैप्स पर नहीं डाल सकते थे, क्योंकि ये जगह वनटांगिया एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। योगी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले इन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया। इसका मतलब समझे क्या? इस गांव में रहने वाले लोगों को जमीन का पट्टा मिल गया, उनका नाम सरकारी फाइलों में जोड़ दिया गया। राशन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जैसे कार्ड बनने लगे। वोटर आईडी कार्ड बना और इन लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिला। सरकार की योजनाओं का फायदा इन लोगों को डायरेक्ट मिलने लगा। अब हम लोग का तो केवल महाराज जी का ही नाम आता है, योगी आदित्यनाथ जी का। उनका नाम क्यों, वो उनको क्यों पसंद करते हैं? हम लोग को जैसे गोद ले लिए हैं वनटांगिया में 2007 से आते, जब से सांसद थे वो, तब से हम लोग को वनटांगिया मारे हैं बाबा जी। हाँ, इसीलिए हम लोग को पसंद आते हैं। पहले ये वनटांगिया कम्युनिटी के लोग ऐसे घरों में रहा करते थे। एक बार आप अंदर आइए और देखिए कि ये एक खटिया पड़ी हुई है और इधर किचन है और किचन में चूल्हा रखा हुआ है। अगर मैं खड़ी भी होना चाहूँ तो मतलब ये दीवार जो छत है ये मेरे सर से लगेगी। पूरा मिट्टी का कच्चा घर बना हुआ है। इधर आपको चूल्हा नज़र आ जाएगा और ऊपर सामान रखने के लिए कुछ कुछ बना हुआ है अलमारी के तरीके से। और ये इधर एक कमरा है जो शायद बंद है, क्योंकि अभी इधर कोई रहता नहीं है, क्योंकि जिनका ये घर था अब उनको आवास मिल चुका है। उनका एक पक्का घर बन चुका है जहाँ पर अब ये लोग रहते हैं। ये मेरे सामने जो आपको घर नजर आएगा ये उन्हीं का घर है जिनका आपने अभी कच्चा घर देखा। ये आवास हम लोग को 2017 में मिला। 2017 में मिला। उससे पहले कच्चे घर में जब सरकार जब बना है, हाँ, तब जाकर के हम लोग का मकान बना है। एक झटके में 100 साल की गुलामी की बेड़ियां कट गईं। आज तिनकोनिया नंबर 3 गांव को देखिए। अब यहाँ प्यास बुझाने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता। घर घर में नल है। ये प्रदेश का पहला जल अर्पण ग्राम है। यहाँ रात में अंधेरा नहीं, सोलर लाइट्स की रोशनी चमकती है। तो इन लोगों के पास वो साफ पानी पीने के लिए नहीं था। लोग कुएं से पानी निकाल करके पिया करते थे। आज इनके हर एक घर में, जितने भी घर इस गांव में बने हैं, उन हर एक घर के बाहर, जैसे आप सामने देख सकते हैं, टंकी लगी हुई है।
वैसे ही हर एक घर के बाहर आज टंकी लगी हुई है और पानी का समय है कि सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक पानी आता है और शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक पानी आता है। ये पानी पीने वाला है? पीने वाला है। साफ पी सकते हैं पानी? पी सकते हैं पानी। और यही पूरे गांव में जाता है पानी? गांव में ही पानी फेंकते हैं। कितने कितने घरों में जाता है ये पानी? ये 426 घर में जाता है। 426 यानी जितने घर हैं सभी घरों में पानी जाता है? सभी घर में जाता है। सारे घरों के बाहर ये टंकी लग गई है साफ पानी की? साफ पानी के सबको घर में टोटी लग गई है। इसमें लाइट टाइम होगा जाएंगे। अच्छा, ये सब चीजों पर लिखा हुआ है ना? जी। अब पंप ऑपरेटर, पीएलसी पैनल, सर ये क्या है और कैसे काम होता है थोड़ा? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ये आ रहा है 3.2 मीटर, ये इस समय फिल है ऑलरेडी टैंक, ये 72% फिल है, जो कि आप लोग का टोटल 126 KL के आसपास है जो फीडिंग है टोटल। और पीछे क्या है? ये हम लोग का एक्चुएटर पैनल है जिससे कि सोलर जो भी आता है हमारा वो इसमें इसके थ्रू ही जो है मतलब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिससे कि ये पूरा हमारा पंप करता है, राइजिंग मेन के थ्रू ओवरहेड टैंक में जाता है। ये हम लोग यहाँ पर इस समय खड़े हैं, ये हम लोग का टैंक है। हाँ। ये कैंपस है हम लोग का, और ये है वो पाइपलाइन जो कि जिससे पूरे गांव में सप्लाई होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से मेन पाइप निकलते हुए पूरे गांव में फैली हुई है। ये जो छोटे छोटे बने हैं ये घर हैं, यहाँ पे हमारा आंगनबाड़ी है, यहाँ पे प्राथमिक स्कूल है, ये सब इसमें मार्किंग किया गया है। टेल एंड हमारा ये पड़ता है जो कि दूर पे है यहाँ पे। ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरे घरों को इससे कैसे पाइपलाइन के थ्रू कवर किया गया। क्या नाम है आपका दीदी? सरिता। कब से यहाँ पर रह रही हैं? 2017 से। शादी होके यहाँ पर आई हैं? जी। तो जब आई थी शादी होकर तब ये जगह ऐसी ही थी या बाद में बदली है? बाद में बदली है। पहले कैसी थी? पहले मड़ई थी। मड़ई थी। और बिजली थी? नहीं। 2017 पानी था? कुछ नहीं था। 2017 से मतलब गांव के मतलब बदलाव आने लगा। क्या क्या चीजें मिली 2017 के बाद? अब 2017 से मतलब हम आए तब तक मतलब आवास आ गया, उसके बाद आवास आने के बाद लाइन आ गया। पहले लाइन आया था तब उसके बाद आवास आया। यहाँ पर पहले ना तो सड़क था, न तो राशन कार्ड था, न तो यहाँ पर टंकी था, न शौचालय था, न आवास था। यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं था। कैसे रहती थी फिर पहले यहाँ पर? पहले यहाँ के मतलब मेरे सास माता लोग, चाहे हम भी मतलब हमारे राज में भी हम लोग दीपक जला के रहते थे, मिट्टी के तेल जलाकर दीपक के अजोरे। कोई सुविधा नहीं थी? नहीं। और अब तो बहुत सा मतलब अब क्या क्या मिला? अब तो आवास मिल गया, बिजली मिल गया, सड़क मिला, पानी की टंकी मिल गई, राशन मिल रहा है। अब इससे बात क्या, शौचालय मिल गया। बदलाव सिर्फ दीवारों पर नहीं, इंसानों के हौसलों में आया है। जो बच्चे कभी सिर्फ साखू के पेड़ गिनते थे, आज वो कंप्यूटर पर कोडिंग कर रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर के सहयोग से आज यहाँ की तीसरी पीढ़ी मुफ्त शिक्षा पाकर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देख रही है। राजनीति जब सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए की जाती है तो ऐसे ही नक्शे बदलते हैं। वनटांगिया अब सिर्फ जंगल के निवासी नहीं, हमारे दिलों के वासी हैं। 100 साल की वो टीस अब खत्म हो चुकी है, वीराने में अब बहार है। क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद अब भी आपके मन में कोई सवाल है कि एक सन्यासी ने 8 साल में यूपी में क्या किया? आपको लगता नहीं कि राजनीति का चेहरा ऐसा ही होना चाहिए? अगर कहानी दिल को छू गई तो कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, सन्यासी सीएम ही चाहिए।